हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम टाइम डिफरेंस। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन पैलेंटी टेक्नोलॉजी, ज़ोहो, गूगल, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, कारवाले, याहू। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ लिस्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम पॉइंट्स in hours and minute format, return the minimum minutes difference between any two points in the list. Okay, then कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो टाइम पॉइंट्स की लेंथ 2 से लेके 2 इंटू 10 पावर 4 तक है। टाइम्स ऑफ आई इज इन द फॉर्मेट आवर्स एंड मिनट्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए। देखो, जब भी आपको टाइम को कंपेयर करना हो, राइट, तो हम कैसे करते हैं, हम उसे हमेशा टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में करते हैं, टाइम स्टैम्प्स में। वाई इन टाइम स्टैम्प्स, वाई नॉट नॉर्मल टाइम? बिकॉज आप देखो, इसे कंपेयर करना कितना डिफिकल्ट है। मुझे खाली मिनट से मतलब नहीं, मुझे यहाँ पे आवर्स को भी टेक केयर करना है। और यही चीज़ जो हम नॉर्मल टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइम सीरीज़ डेटा जो होता है उसमें आपका दिन भी होता है, डे भी होता है, ठीक है, मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं, कभी कभी तो मिली सेकेंड्स भी ले लिया जाता है। तो इतने सबको कंपेयर करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा भाई कौन से साल की बात हो रही है, कौन से महीने की बात हो रही है, कौन से दिन की बात हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम किसी भी डेट को, मैं आपको डेट को बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे केस में खाली टाइम पॉइंट्स हैं, दिन वगैरह है ही नहीं। किसी भी डेट को हमें जब कंपेयर करना हो, किसी भी दो डेट को D1 एंड D2 को कंपेयर करना हो, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं एपॉक टाइम स्टैम्प में, ठीक है, एपॉक टाइम स्टैम्प में, और उन टाइम स्टैम्प्स को हम कंपेयर करते हैं। अब इस केस में हमारे क्वेश्चन में हमें क्या है, गिवन ही नहीं है कि डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, मतलब ही नहीं, हमें खाली ये दो चीज़ें गिवन है, आवर्स एंड मिनट्स। तो हम यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे टाइम स्टैम्प्स में, बट हमें कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हर टाइम को कन्वर्ट कर दूंगा मिनट्स में, और देन हम मिनट्स का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको चैलेंज देखना है कि भैया बिना कन्वर्ट करे हम क्यों नहीं कर सकते, तो आप चैलेंज देखो, चैलेंज बड़ा सिंपल है। अभी अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना हो तो आप पहले घंटे कंपेयर करोगे, राइट। आप देखोगे यार ये 13वां घंटा है, ये रात के 1 बज रहे हैं, दोपहर का 1, रात का 1, 12 घंटे का डिफरेंस तो यहीं आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको मान लेते हैं 12 घंटे का डिफरेंस नहीं होता है, घंटे का डिफरेंस हो जाता है 0। जैसे कि यहाँ वाले केस में 1321 एंड 1324। उसके बाद आपको मिनट्स को कंपेयर करना पड़ता। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजंस हो रहे हैं, ठीक है। आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने जा रहे हो, तो आप एक्चुअली इन दो वैल्यूज़ को दो बार कंपेयर करो, पहले आवर्स को कंपेयर करो, फिर मिनट्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ चैलेंज। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इन सबको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मिनट्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, जब भी आपको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप क्या करते हो, लेट्स से कि 121, ठीक है, आपको इसे मिनट्स में कंपेयर करना है, तो कैसे करोगे, 1 × 60 + 21, ठीक है। ये क्या होगा, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रात की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर 1321 होता, दोपहर के 1 बज के 21 मिनट की बात हो रही होती, तो आप क्या करते, 13 × 60 + 21, ठीक है। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो एंड मिनट्स को ऐड कर दो। बेसिक मैथमेटिक्स से शायद सेकेंड थर्ड क्लास में आपने सीखी होगी। तो ये 81 आ जाएगा, ये समथिंग लाइक 60 एंड 18 इज 78, 780 + 21 इज 801, ठीक है। तो आप देखो कितने का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 720 का डिफरेंस आ गया। एंड 720 मतलब आपके 12 घंटे हो गए। 60 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये तो आएगा 6 12 सा, 12 घंटों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो एनीवे हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को अब मिनट में कंपेयर करेंगे, इसे सेम लेवल पे लेके आएंगे। सो लेट्स कन्वर्ट, ये तो आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है, ऑल 0। ये क्या आ जाएगा, 23 × 60 + 59, ठीक है। तो 24 × 60 -1 कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। 6 4 से 24, 6 2 से 12, 1440, 1440 -1 इज 1439, ओके। देन ये क्या है, 13 एंड 21, तो 13 × 60 + 21, ये भी हमने सॉल्व किया था, दिस विल बी 801, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 801। देन नेक्स्ट क्या है, 110, ये कितना आ जाएगा, 1 × 60 + 10, दैट इज 70, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 780 + 24, 780 + 24 इज 804, ओके, डन। चलो नाउ ये तो आपने एक लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने क्या किया, टाइम पॉइंट्स को
एक सेम यूनिट में लेके आ गए, अब सब मिनट्स में, तो यहाँ पे कंपेयर करना काफ़ी इजी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन एनी टू वैल्यूज़। ओके, तो ये आप कैसे करोगे? अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसे सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने से क्या होगा, मिनिमम डिफरेंस वाली सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये आपका बन जाएगा 0, ठीक है, देन 70, देन 801, देन 804, देन 1 4 एंड 3 9। ओके, नाउ कंपेयर करना बड़ा इजी है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालते हैं। मिनिमम डिफरेंस आपका इसका क्या आ गया, 70। इसका डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 731, करेक्ट, हाँ ये आएगा। इसका डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3। इसका डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा, इट विल बी समथिंग 635, ठीक है, 635। ओके, नाउ आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 3, राइट, ये हमारा मिनिमम डिफरेंस है। बट नो, यू आर रॉन्ग। वाई यू आर रॉन्ग? हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था 1 मिनट। ठीक है, देखो नॉर्मल एरे का कंपैरिजन होता है तो ये परफेक्ट आंसर होता है, बट हमारे केस में क्या हो रहा है, रैपिंग हो रही है, रात के 11 बजे के बाद वापस से 12 बज जाते हैं, यानी कि आपको 0 पे जाना होता है। ठीक है, अब अगर आप इन दो वैल्यूज़ को डायरेक्टली कंपेयर करो तो चीज़ें अगली हो जाएंगी। वाई? वी कैन नॉट कंपेयर 1439 एंड 0। इसके बीच का अगर आप डिफरेंस निकालो तो 1439 आ रहा है, बट क्या ऐसा है? नहीं, इसके बीच का डिफरेंस था 1 मिनट। ठीक है, तो रात के 12 बजे को हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे देखो आइडियली क्या होना चाहिए, 1359 के बाद 24 आना चाहिए, राइट, 2400, एंड देन आपका आगे का काम शुरू होना चाहिए। बट हम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रात के 12 बजे को 24 आवर्स क्लॉक में 00 बोला जाता है। तो हमें एक एज केस यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इस 0 को कन्वर्ट कर देंगे 24 फॉर्मेट में। तो ये आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, 24 इंटू 60, ठीक है, प्लस जो भी यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0। जैसे मान लो रात के 12:03 हो रहे हैं, तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पे आप करोगे 24 इंटू 60 प्लस 3, यही करोगे ना। तो हमारे पास ये वाला नंबर तो है ही, हमें क्या करना है, खाली 24 इंटू 60 करना है। तो 24 इंटू 60 प्लस 0 फर्स्ट वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 1440, हमने सॉल्व किया था। नाउ यू सी, अब आपको किसके बीच में डिफरेंस निकालना है, 1439 एंड ये कितना हो जाएगा, हमने कैलकुलेट किया 1440। इन दोनों को अब आप कंपेयर कर लो, ठीक है, आपका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो लास्ट कंपैरिजन किसके किसके बीच होगा, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू के बीच। 1440 माइनस 1439, दिस विल बी 1 मिनट। तब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। सबसे छोटी वैल्यू इनमें से क्या हो गई, 1 मिनट, एंड योर आंसर इज 1 मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट किया मिनट्स में। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या किया, इन्हें सॉर्ट किया। फाइनली क्या किया, यहाँ पे कंपैरिजन लगा दिया। एंड ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यूज रैप हो रही हैं तो आप मिस नहीं कर सकते, आपको लास्ट एंड फर्स्ट भी कंपेयर करना पड़ेगा। अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन, यानी कि बिग ओ ऑफ एन आइट्रेशन, और बिग ओ ऑफ एन आइट्रेशन करते टाइम आप कन्वर्ट करोगे। देन सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो n एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n लॉग n, बेस्ट केस है, मर्ज सॉर्ट वगैरह कर लो तो। फाइनली आपको कंपैरिजन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक और बार लीनियर आइट्रेशन करनी है। तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो हम यहाँ पे जब कन्वर्ट करें तो हम एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन साइज का डेटा स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। देन अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं और मर्ज सॉर्ट लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली मर्ज सॉर्ट लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, क्या आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस टाइम को रिमूव करने का ट्राई करेंगे, एन लॉग एन को हम रिमूव करने का ट्राई करेंगे। कैसे, देखो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हो यूजिंग अ हैशिंग टेक्निक। ठीक है, यूजिंग हैशिंग टेक्निक। ठीक है, तो हैशिंग प्लस सॉर्टिंग, इसको मैंने आपको पढ़ाया था। हैशिंग प्लस सॉर्टिंग कौन सी एल्गोरिथम करती है, बकेट सॉर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बकेट सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपेयर करते टाइम ही हम क्या करेंगे, इसे स्टोर कर देंगे और वही हमारा सॉर्टेड फॉर्म हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको कैसे। तो हमारे पास कितने मिनट्स हो सकते हैं, 0 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, एंड सो ऑन टिल 2359। ये लास्ट टाइम होगा ना, तो इसे सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1439 आया था ये। ठीक है, तो आपके पास
इतने मिनट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक मिनट का एक बकेट बना देंगे, बेसिकली एक एरे बना दो, ठीक है, इस साइज़ का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया, और भी हो सकता है, 0 हो गया, देन 1 हमारे पास है नहीं, ठीक है, एंड सो ऑन टिल यहाँ पे वैल्यू लेके आ जाते हैं 70, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 70, फिर ऐसे ही और इंडेक्स चलेगी। तो आप इसे बूलियन एरे बना सकते हो, आप इसे इंटीजर एरे बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं बूलियन बना रहा हूँ, यानी कि इनिशियली हर वैल्यू क्या होगी आपकी, फॉल्स। अब हम इस एरे को फिल करेंगे, ठीक है। सो पहली वैल्यू आई मेरे पास 0 0, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 0 पे जाके ट्रू कर सकते हो, बट ट्रू करने से पहले एक चीज़ देख लेना, अगर ये ऑलरेडी ट्रू है तो आप यहीं से रिटर्न कर सकते हो, आंसर आपका 0 होगा। कैसे, मान लेते हैं 0 0 था, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास फिर से क्या आ गई, 0 0 0 0, तो ऑब्वियसली दो टाइम सेम है तो इनके बीच का डिफरेंस तो मिनिमम होगा ना, क्या डिफरेंस होगा, 0 मिनट्स। तो इससे बेस्ट केस आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब मैं इसे इंसर्ट करने आऊँगा मैं देखूंगा यार तो ऑलरेडी ट्रू है, तो इनसे क्या कर दो, रिटर्न 0, बेस्ट केस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू क्या है, 2359 मिनट्स में कन्वर्ट किया 1439, इधर आके हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं 1321 मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 801, इधर आके हमने ट्रू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 110 70 पे आके हमने ट्रू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 1324, वैल्यू क्या है 804, इधर आके हमने ट्रू कर दिया। एरे आपका खत्म, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यूज़ आपकी इंसर्ट भी हो गई एज वेल एज सॉर्ट भी हो गई। कैसे सॉर्ट हो गई यार, यहाँ से कंपेयर करो, सॉर्टेड ही तो है। हमेशा आप कितना ट्रैवल करोगे, वर्स्ट केस में आपके पास 1439 यानी कि 1440 इतनी वैल्यूज़ ही तो हो सकती हैं, इसके अलावा तो वैल्यू आएगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे को आइट्रेट करेंगे और दो के बीच में मिनिमम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चैलेंज ये है कि बीच में आपके पास एम्प्टी भी है, ठीक है। पहली वैल्यू आपको 0th इंडेक्स पे मिली थी, अगली 70वें इंडेक्स पे मिली है, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस एल्गोरिथम का कि आपको इतनी वैल्यूज हमेशा आइट्रेट करनी पड़ेंगी। बट इसे कंपेयर कैसे किया जाए, लिंक लिस्ट यार, लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब लिंक लिस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारा प्रीवियस, ये हो गया हमारा करंट। इनिशियली दोनों क्या है, एरे के बाहर है, आप इसे -1 पे भी ले सकते हो। नाउ विल स्टार्ट दी आइट्रेशन, ठीक है। पहली वैल्यू पे देखते हैं, पहली वैल्यू आपकी क्या ट्रू है, बिल्कुल, तो ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब पहली वैल्यू ट्रू है बट आपका प्रीवियस क्या है, -1 है, इसका मतलब कंपेयर करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, प्रीवियस एंड करंट दोनों को उठा करके यहाँ पे ले। एंड बाय द वे, ठीक है, ये ऐसे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, पीसी नहीं है। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं मिनिमम डिफरेंस। इनिशियली मिनिमम डिफरेंस आपका क्या होगा, इंटीजर मैक्स से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू, अनडिफाइंड है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपको ट्रू कहाँ पे मिलने वाला है, आपको ट्रू 70 पे मिलने वाला है, तो आपका करंट अब यहाँ पे आ गया, 70th इंडेक्स पे आपको ट्रू मिल गया। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे यार प्रीवियस वैल्यू तो 0 है, -1 है नहीं, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं कंपेयर करने के लिए, तो 70 - 0 इज़ 70, हमारे पास इंटीजर मैक्स है तो ऑब्वियसली 70 इज़ अ बेटर आंसर। तो हम कह सकते हैं मिनिमम डिफरेंस इस समय क्या है, 70, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट वैल्यू कंपैरिजन के लिए प्रीवियस को भी यहाँ पे उठा लो, फिर से आगे जाओगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे करंट मिलेगा, ट्रू अगली वैल्यू 801 पे मिलेगी। देन अगेन आप कंपेयर करो, ठीक है, आपका करंट यहाँ पे, प्रीवियस -1 पे नहीं है, 801 - 70, जो भी आपका डिफरेंस आए, सो आई थिंक ये आएगा 731, ठीक है। तो आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली 70 इज़ अ बेटर आंसर, सो वी विल इग्नोर इट। नेक्स्ट चलते हैं, सो अगेन क्या होगा, प्रीवियस आपका यहाँ पे, ठीक है, एंड करंट आगे जाने लगेगा, करंट फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगली बार आपको ट्रू यहाँ पे मिलेगा, 804 - 801, ठीक है, फिर से डिफरेंस क्या है, 3 इज़ अ बेटर आंसर, अपडेट। फिर से आगे चलते हैं तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, करंट आगे मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा अगली ट्रू पे, ठीक है, 1439 - 804, तो 635, बट 3 इज़ अ बेटर आंसर, सो वी विल नॉट अपडेट। अब प्रीवियस को हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे एंड आपका एरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, एरे इज फिनिश नाउ। अब यहाँ पे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो हमने नॉर्मल केस देख लिया, अब आपको लास्ट एंड फर्स्ट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक आंसर आपका मिनिमम डिफरेंस 3 आ रहा है, अब आपको 3 को कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट एंड फर्स्ट के डिफरेंस से। तो हम क्या करेंगे, 24 × 60 प्लस फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू 1439, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 1440 - 1439, basically 1 minute, and 1 minute is better than 3 minutes, so our answer will be 1 minute, ठीक है। अब इस एफर्ट से क्या हुआ, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। सबसे पहले आपने क्या किया, O ऑफ n आइट्रेशन करके इस एरे को क्रिएट करा, डन। नेक्स्ट आपने क्या किया, 1440 टाइम्स आइट्रेट किया, ठीक है, 14
40 टाइम्स आइट्रेट किया और फाइंड किया डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़, एंड दिस इज़ योर एंटायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सॉर्टिंग करनी नहीं पड़ी। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक 1440 साइज़ का एरे ले रहे हैं। ठीक है, 1440 साइज़ का एरे ले रहे हैं, और आई थिंक सॉर्टिंग वगैरह हम कुछ कर नहीं रहे, तो और कुछ ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ बूलियन। ठीक है, बूलियन मिनट्स, बूलियन, एंड इसकी साइज़ कितनी हो जाएगी 24 × 60। ठीक है, 24 × 60, या आप इसे 1440 भी लिख सकते हो, 1440। ठीक है, इस साइज़ का आपको एक बूलियन एरे बनाना है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपने टाइम स्टैम्प्स को आइट्रेट करेंगे। तो फॉर इन टाइम कोलन टाइम पॉइंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जन। सबसे पहले आवर्स आपके क्या हो जाएंगे, टाइम डॉट सब स्ट्रिंग, पहली दो वैल्यूज हमें लेनी है, राइट। सब स्ट्रिंग 0, 2, तो जीरोथ इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे मिनट्स ले लेते हैं। सो मिनट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2 को आपको स्किप करना है, तो इंडेक्स नंबर 3 से इंडेक्स नंबर 5 तक। तो इंडेक्स 3 एंड 4 आपके पास आ जाएगी, आपके क्या हो गए, मिनट्स हो गए। कोलन हमें स्किप करना था, वो इंडेक्स नंबर 2 पे था। ठीक है, ये तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, इसे इंटीजर डॉट पार्सेंट कर लेते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे मिनट्स आवर इंटू 60 प्लस मिनट। ठीक है, ये आपके टोटल मिनट्स हो गए। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अगर मिनट्स ऑफ मिनट्स, बेटर मुझे वर्ड ढूंढना चाहिए था, मिनट्स ऑफ मिनट्स अगर आपका ट्रू है, तो आपको यहीं पे क्या करना है, रिटर्न 0। बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो रिटर्न 0, 0 मिनट है। अदरवाइज वी कैन से मिनट्स ऑफ मिनट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब हमें खाली टाइम स्टैम्प्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस विल बी -1। ठीक है, इनिशियलाइज विथ -1। देन आपका इंट मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम करंट निकालेंगे, तो इंट करंट आपका इनिशियली कहाँ पे, 0 पे, and current is less than 1440, and then current plus plus। okay, so if minutes of current आपका क्या है, ट्रू है, तभी आपको यहाँ पे चेक करना होगा। अब कंपेयर करने के लिए आपके पास प्रीवियस तो होना ही चाहिए, तो इफ़ प्रीवियस, ठीक है, इक्वल्स इक्वल से -1 के, तब आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस को भी करंट पे लेके आ जाओगे। एल्स आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे यार मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिफरेंस विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिन डिफरेंस कॉमा करंट माइनस प्रीवियस। ठीक है, एंड ये करने के बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। ठीक है, देन ये इफ़ के बाद हमारा आंसर हमें मिल जाना चाहिए। नाउ फाइनली आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू -1, एटलीस्ट आपके पास एक प्रीवियस है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक बार और मिन डिफरेंस निकालोगे। मिन डिफरेंस इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिन डिफरेंस कॉमा 1440 प्लस फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू स्टोर नहीं है, एक मिनट में फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लूँगा, माइनस प्रीवियस वाली आपकी लास्ट पे होगी। ठीक है, इस पूरे एरे ख़त्म होने के बाद, and then we can return this minimum difference। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। जब प्रीवियस हमारे इक्वल इक्वल -1 होगा तभी हमें फर्स्ट वैल्यू भी मिलेगी, तो यहीं पे स्टोर कर लेते हैं, फर्स्ट वैल इज इक्वल टू करेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे बना लो आप फर्स्ट वैल्यू अपनी, एंड फर्स्ट वैल इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलो इसे रन कराते हैं। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, कहाँ पे ओके सॉरी माई बैड, string time, let's run again, so hopefully it will work, and it did। now let's try to submit it and almost 99% fast। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय द वे आप लोग यार पूरी वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है, एंड तक देखते नहीं हो। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसको बोल दिया था कि मैं मंडे से वीडियोस अपलोड करूँगा। स्टिल डेली मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही।
सो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। एंड ऑल्सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। तो इधर आप पूरा वीडियो देखो, चाहे आप मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख सकते हो, चाहे आप यूट्यूब कम्युनिटी पे जा करके पोस्ट चेक कर सकते हो। जिस दिन भी दोपहर 12 बजे तक वीडियो ना आए, आप जाके पोस्ट चेक कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो। मैं हमेशा अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वेट ना करो। स्टिल अगर आप देख ही नहीं पाते हो तो मतलब उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एनीवे, सो नेक्स्ट टाइम से आप वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। सो बस ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड